नमस्कार, बिहारी मीडिया में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं शिवांगी। तो चलिए जानते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों को विस्तार से। चयन मुक्त की गई सेविका सहायिका फिर से होंगी बहाल, मानदेय में होगी बढ़ोतरी, सीएम नीतीश का बड़ा ऐलान। बिहार सरकार ने सेविका सहायिका को बड़ी राहत दी है। राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि हड़ताल के दौरान चयन मुक्त की गई 10,203 सेविका और 8,016 सहायिका वापस होंगी। सेविका सहायिका के साथ बैठक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये फैसला लिया है। इसके साथ ही साथ सरकार ने सेविका और सहायिका के मानदेय में बढ़ोतरी करने का भी निर्णय लिया है। डीजीपी का जारी हुआ आदेश, गलत दिशा में गाड़ी चलाने वालों की अब खैर नहीं। पटना बख्तियारपुर 4 लेन को लेकर भी सामने आई बड़ी बात। नेशनल हाईवे पर गलत दिशा से वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्ती होगी। पटना हाईकोर्ट ने बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी को सभी थानेदारों को लगातार पेट्रोलिंग करने एवं दोषी चालकों पर कार्रवाई करने का निर्देश जारी करने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति राजीव रॉय की खंडपीठ ने एनएच से संबंधित मामलों पर शुक्रवार को सुनवाई की, जिसके बाद ये आदेश दिया गया है। पटना हाईकोर्ट ने कहा कि एनएच पर गलत दिशा से गाड़ी चलाने के कारण सही दिशा से आ रहे वाहन चालकों को सामने समस्या पैदा होती है। इससे दुर्घटना होने की प्रबल संभावना रहती है। ऐसे में जान माल की रक्षा और सुरक्षा करने का दायित्व सरकार का है। कोर्ट ने कार्रवाई के लिए डीजीपी को आदेश दिया और कहा कि सभी थानेदारों को गलत दिशा में चलने वालों पर कार्रवाई करने का निर्देश जारी करें। स्कूलों की लचर व्यवस्था को देख बिफरे के पाठक। डीईओ बीईओ समेत 4 एचएम का वेतन रोका। बीपीएससी पास जूनियर टीचर को सौंपा स्कूल का प्रभार। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव लगातार स्कूलों का निरीक्षण कर रहे हैं। आज वे नवादा पहुंचे थे, जहां कई स्कूलों का उन्होंने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान स्कूलों का लचर व्यवस्था को देख वे गुस्सा हो गए। उन्होंने नवादा डीईओ और वारिसलीगंज के बीईओ का वेतन रोकने का निर्देश दिया। वहीं 4 स्कूलों के हेडमास्टर का भी वेतन उन्होंने रोक दिया। के पाठक की इस कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। के पाठक ने हेडमास्टर को स्कूल में मूलभूत संसाधनों की कमी को दूर करते हुए शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने का निर्देश दिया है। वहीं पौरा स्थित उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय में निरीक्षण के दौरान 11वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं की उपस्थिति कम देख भी वो भड़क गए। बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में बड़ी गड़बड़ी। थंब इम्प्रेशन का शुरू हुआ सत्यापन तो गायब होने लगे टीचर। बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में के पाठक ने शिक्षा विभाग और बीपीएससी के कड़े इंतजाम के बावजूद फर्जीवाड़े का मामला सामने आ रहा है। हालांकि इन बीपीएससी पास शिक्षकों की कारगुजारी से शिक्षा विभाग चौकन्ना हो गया है। अब तक सूबे के 3 जिलों में फर्जी शिक्षक मिले हैं। कई शिक्षक तो ऐसे भी हैं जो योगदान के बाद से फरार हैं। इन शिक्षकों को विभाग द्वारा भगोड़ा शिक्षक करार दिया गया है। ऐसे में फर्जी शिक्षकों की संख्या बढ़ने की संभावना को देखते हुए विभाग ने एक तकनीक अपनाई है, जिसके तहत उन तमाम शिक्षकों का थंब इम्प्रेशन के माध्यम से रीवेरिफिकेशन किया जा रहा है जो हाल में यानी प्रथम चरण में पीपीएससी से पास होकर बतौर शिक्षक बहाल हुए हैं। बता दें कि पहले चरण में नियुक्ति परीक्षा में 1,20,000 शिक्षकों का चयन हुआ था। वहीं दूसरे चरण की नियुक्ति का रिजल्ट आने के बाद काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है। बिहार में खिलाड़ियों के लिए पहली बार मेडल लाओ और नौकरी पाओ योजना। सीएम नीतीश कुमार ने दिया नियुक्ति पत्र। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने शनिवार को 71 खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र सौंपा है। जानकारी के अनुसार अन्य 10 खिलाड़ियों की पुलिस में भर्ती होगी। खिलाड़ियों के लिए पहली बार मेडल लाओ और नौकरी पाओ की योजना को अपनाया गया है। इस दौरान सीएम और डिप्टी सीएम के साथ खेल मंत्री जितेंद्र राय और मंत्री विजय कुमार चौधरी भी मौजूद थे। सरकार की ओर से खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी मिली है। इसके अलावा खेल में अपना भविष्य बनाने को लेकर इन्हें प्रोत्साहित भी किया गया है। सीएम के द्वारा एक आने मार्ग में खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया है। बीपीएससी शिक्षक भर्ती में पोर्टल पर आपत्ति दर्ज कराने वाले अभ्यर्थियों के लिए आदेश। इस स्थिति में शिकायत को लें वापस। बिहार में शिक्षकों की बहाली ली जा रही है। पहले के बाद दूसरे चरण की परीक्षा हुई है, वहीं अब तीसरे चरण में भी शिक्षकों की बहाली ली जाएगी। बीपीएससी ने आपत्ति दर्ज कराने को लेकर नोटिस जारी किया है। दरअसल परीक्षा के परिणाम को लेकर शिकायत दर्ज कराने को लेकर 28 दिसंबर को सूचना साझा की गई थी।
इसी से संबंधित एक अन्य आदेश बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से साझा किया गया है। अगर किसी अभ्यर्थी ने आयोग के पोर्टल पर शिकायत या आपत्ति दर्ज कराई है और उन्हें लग रहा है कि उनकी शिकायत या आपत्ति गलत है, तो वो इसे वापस ले सकते हैं। इसके लिए उन्हें आयोग के पोर्टल पर जाना होगा और अपने यूज़र नेम और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन करना होगा। इसके बाद 6 जनवरी से लेकर 13 जनवरी तक में इसमें शिकायत या आपत्ति को वापस लिया जा सकता है। बिहार में सुविधा ऐप से यूज़र को कई फायदे, आसानी से बिजली का मिलेगा कनेक्शन, जानिए बिल में सुधार सहित अन्य लाभ। बिहार सरकार की ओर से कई कार्य किए गए हैं। सरकार की ओर से जानकारी दी गई है कि यहाँ हर घर तक बिजली पहुँचाया गया है, साथ ही राज्य का कोना कोना तक रोशन हुआ है। यहाँ 100% तक विद्युतीकरण किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य सरकार की ओर से बिजली से जुड़ी बिना किसी समस्या की आपूर्ति की जा रही है। इसके अलावा बिजली की गुणवत्ता में भी इजाफा किया गया है। लोगों तक अब पहले से बेहतर क्वालिटी की बिजली पहुंच रही है। बिजली बिल में राहत देने के लिए भी सरकार की ओर से कदम उठाए गए हैं। उपभोक्ताओं के लिए 13,114 करोड़ की सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। सुविधा ऐप को लॉन्च करने वाला बिहार देश का पहला राज्य है। इस ऐप से यूज़र को कई फायदे हैं, जैसे कि घर बैठे की नया कनेक्शन लेने की सुविधा। तेजस्वी का यू टर्न, पहले राम मंदिर पर दिया विवादित बयान, मामला फंसा तो अब कहा छोड़िए ना ये सब, मुझे कुछ नहीं बोलना। 3 दिन पहले की बात है, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने मधुबनी में राम मंदिर पर ऐसा बयान दिया जिस पर सियासी घमासान मच गया था। तेजस्वी ने अपने समर्थकों से कहा था कि अगर भूख लगेगी तो मंदिर में जाएंगे क्या, वहाँ तो ऊपर से दक्षिणा मांग लेंगे। अगर इलाज करना हो तो अस्पताल जाएंगे या मंदिर के पंडित जी के पास। अब तेजस्वी का आज का बयान देखिए, छोड़िए ना ये सब, मुझे राम मंदिर मामले पर कुछ नहीं बोलना है। 3 दिनों में तेजस्वी यादव ने यू टर्न मार लिया। पटना में आज तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री सचिवालय के नेक संसद में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने गए थे। वहां मीडिया ने उनसे पूछा, राम मंदिर पर आपके बयान पर सियासी घमासान मचा है। तेजस्वी बोले, छोड़िए ना ये सब, मुझे इस पर कुछ नहीं बोलना है। बिहार में अलग से होगा खेल विभाग का गठन, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान। बिहार में अलग से खेल विभाग का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को इसकी घोषणा की। मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना के तहत उत्कृष्ट खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र वितरण करने के दौरान मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि जल्द ही बिहार में अलग से खेल विभाग गठित किया जाएगा, जिससे खेल के क्षेत्र में बेहतर काम हो सकेगा। लैंड फॉर जॉब मामला, दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आज होगी अहम सुनवाई, पेश नहीं होगा लालू परिवार। रजत सुप्रीमी लालू प्रसाद यादव के परिवार के लिए आज एक अहम दिन माना जा रहा है, क्योंकि आज लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। इससे पिछली सुनवाई में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब मामले में सीबीआई को निर्देश दिया था कि आरोपितों को चार्जशीट से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराएं। हालांकि पिछली सुनवाई के दौरान इस मामले में आरोपित लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पेश नहीं हुए। उन्होंने कोर्ट में पेश होने की छूट मांगी, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया था। बिहार में खनन अधिकारियों पर पत्थर से हमला, 8 ट्रैक्टरों को छुड़ा ले गए माफिया, जानिए क्या है पूरी बात। बिहार में पुलिस पर हमले का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। राज्य के अंदर शायद ही कोई ऐसा दिन गुजरता हो जिस दिन कहीं ना कहीं अपराधी या बदमाश किस्म के लोग की तरफ से पुलिस टीम पर हमला ना किया गया हो। इसी कड़ी में अब तक एक ताज़ा मामला NH 80 पर साधु मटिया के पास शुक्रवार को खनन विभाग की टीम ने गिट्टी ढुलाई में लगे ओवरलोड 8 ट्रैक्टरों व ट्रकों को जब्त किया। वहीं इन वाहनों पर करीब 250 MT ढुलाई का आरोप था। खनन अधिकारी केशव कुमार पासवान के नेतृत्व में महेश मनी सिंह व संतोष झा पुलिस बल के साथ गाड़ियों की धरपकड़ के लिए NH पर खड़े थे। इसी बीच कुछ लोगों ने खनन विभाग की टीम के साथ झड़प शुरू कर दी। इसी दौरान बच बचाव करने में लकड़कुल निवासी अमरजीत यादव घायल हो गए। अब 4 साल में मिलेगी B.Ed की डिग्री। नई शिक्षा नीति के तहत इसी साल से शुरू होगा कोर्स, जानिए पूरी बात। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE ने पूरे देश में शैक्षणिक सत्र 2023-24 से 2 साल के B.Ed की मंजूरी देना बंद कर दिया है। इसको लेकर एक सर्कुलर भी जारी किया गया है, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि शिक्षक शिक्षा NCTE
ने नई शिक्षा नीति NEP 2020 के तहत एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम ITEP शुरू किया है, जिसमें बीएड कार्यक्रम को 2 साल से बढ़ाकर 4 साल कर दिया गया है और 2 साल के बीएड की मंजूरी देना बंद कर दिया गया है। बिहार में बारिश से अब बढ़ेगी ठंड। भागलपुर में 8 डिग्री तक गिरा पारा, 6 शहरों में हवा दिल्ली से भी खराब। बिहार में ठंड के तेवर एक बार फिर से बढ़ सकते हैं। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार शनिवार को पटना शहर में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कोई विशेष अंतर नहीं आएगा, लेकिन रविवार से लेकर अगले 3 दिन तक 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होने की संभावना दर्ज की गई है। पटना समेत कई शहरों में शनिवार से बारिश की संभावना है। शुक्रवार को सबसे कम न्यूनतम तापमान भागलपुर के सबौर का रहा, जहां का पारा 8 डिग्री दर्ज किया गया। पूर्णिया का पारा 9.9 डिग्री दर्ज किया गया। बिहार में शनिवार और रविवार को अधिक ठंड रहेगी, वहीं सुबह में कोहरा से लोग परेशान रहेंगे। मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा है कि दक्षिण मध्य बिहार से पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय और जहानाबाद में बारिश होने की संभावना है। साथ ही दक्षिण पश्चिम बिहार में बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल सहित उत्तर पश्चिम बिहार के पश्चिम चंपारण, सीवान, सारण, पूर्वी चंपारण और गोपालगंज में भी कुछ एक जगहों पर बारिश की संभावना है। बढ़ते ठंड को देख पाठक ने बदली स्कूलों की टाइमिंग। अब इतने बजे से स्कूल आएंगे छात्र, टीचर को मिला ये निर्देश। बिहार में बीते 1 सप्ताह से शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया है। ऐसे में बिहार के स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव की मांग की जा रही है, जिसके बाद अब शिक्षा विभाग के आदेश पर स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव किया गया है। हालांकि स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव का ये आदेश फिलहाल कोशी प्रमंडल के 3 जिलों के लिए जारी किया गया है। बाकी जिलों में पहले की तरह ही स्कूल चलते रहेंगे। दरअसल शिक्षा विभाग के SES KK पाठक के द्वारा सभी प्रमंडल आयुक्त को यह निर्देश दिया था कि शीतलहरी को देखते हुए स्कूलों की टाइमिंग को लेकर आवश्यक निर्णय ले सकते हैं, जिसके बाद कोशी प्रमंडल आयुक्त ने 3 जिलों सहरसा, मधेपुरा और सुपौल के स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव का आदेश जारी किया है। बिहार के 10 IPS अफसरों का तबादला। DIG का पद खत्म किए जाने के बावजूद दरभंगा और पूर्णिया में पोस्टिंग। दरभंगा और पूर्णिया में DIG की पोस्टिंग की गई है, जबकि सरकार के द्वारा पूर्व में इस पद को खत्म कर दिया जा चुका है। इन दोनों जिलों में इस पद के लिए ऑफिस भी नहीं है। इसके बावजूद यहाँ DIG की पोस्टिंग की गई है। इन दोनों जिलों में IG की जगह DIG की पोस्टिंग की गई है। 1996 के बैच के IPS सुनील कुमार को अपर पुलिस महानिदेशक विशेष शाखा बिहार पटना की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं 2002 बैच के IPS राकेश राठी पुलिस महानिरीक्षक मुख्यालय पटना और 2004 बैच के विनय कुमार को पुलिस महानिरीक्षक सुरक्षा पटना एवं 2006 बैच के IPS शिवदीप वामन राव को मुजफ्फरपुर का IG बनाया गया है।